नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी पोर्टल के ऊपर कुछ चेंजेस किए हैं और वो चेंजेस यूँ हैं कि आपको कुछ 3B में चेंजेस दिखने को मिल जाएंगे। फाइलिंग मेथड्स, कुछ टेबल्स ऐड हो गई हैं, कुछ नए नए सेक्शंस उसमें डाल दिए गए हैं और आपको GSTR 1 के अंदर सिंगल क्लिक पर नील फाइलिंग करने की फैसिलिटी दे दी गई है। तो आज हम यही आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं। ये आ गए हम अपने GST पोर्टल के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइल नील GSTR 1 का एक बटन लगा हुआ है। अगर आपने ये बटन सेलेक्ट कर लिया तो आप सीधे जा सकते हैं फाइल स्टेटमेंट के ऊपर। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है जो आपको GSTR 1 में देखने को मिलता है। जो मेजर चेंजेस हैं वो है 3B के अंदर और 3B को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अपने सामने GSTR 3B खुल चुका है और अब हम बात करेंगे आपसे कि 3B के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे पहला जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो ये है यहाँ पर सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ द CGST एक्ट। अब ये कौन से सप्लाईज़ हैं? तो ये वो सप्लाईज़ हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर करता है और यहाँ पर उसकी रिपोर्टिंग होनी है। चलिए बात शुरू करते हैं टेबल नंबर 3.1 से। टेबल नंबर 3.1 पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज देखने को मिलेगी जो कि अदर देन ज़ीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड है। इसका मतलब कि यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है और उसका टैक्स डाल देना है। सिमिलरली आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर फ़र्क कर दिया गया है। ज़ीरो रेटेड वाली आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज ऊपर जाएंगी और नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड वाली यहाँ पर आएगी। इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज एक ये और नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज। तो जो चेंजेस हैं यहाँ पर वो थोड़े से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको। कैंसिल करके हम अगले टेबल पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो नया टेबल डाला गया है 3.1.1 और यहाँ पर बात आती है सबसे पहली टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेज टैक्स अंडर सेक्शन 9(5) टू बी फर्निश्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब ये वाला जो कॉलम है ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा। आप जानते हैं कि 1 जनवरी से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर टैक्सेस लगाए गए थे जो वो कलेक्ट करेंगे। तो ये जो पहला वाला कॉलम है 3.1.1 का टेबल नंबर 1, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा जो वो कलेक्ट करता है। तो जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम करते हैं वो लोग कहाँ पर भरेंगे? वो यहाँ पर भरेंगे। टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज़ रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). इसका मतलब कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सेल्स करते हैं और उस पर हमें टैक्स तो कलेक्ट करना नहीं है, ना ही गवर्नमेंट को पे करना है, मगर अपनी हमको सेल्स तो रिपोर्ट करनी ही करनी है। यहाँ पर आप उसको शो करेंगे ऐसी सेल्स को। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अगर आप रेस्टोरेंट ऑपरेटर हैं और आप स्विगी और जोमेटो के थ्रू सेल्स करते हैं तो स्विगी और जोमेटो वाली जो सेल्स थी उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपको उसे शो करना है। पहले हम उसको एग्जेम्प्टेड में शो करते थे, अब यहाँ पर इस कॉलम में उसको शो किया जाएगा। सिमिलरली अगर हम स्विगी और जोमेटो हैं तो हम इस वाले टेबल में उसको फिलअप करेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं अगली टेबल के ऊपर जो कि है टेबल 3.2 की इंटर स्टेट सप्लाईज़। इसका मतलब ऐसी सारी सप्लाईज़ जो आपने 2 स्टेट्स के बीच में करी है उसका डिस्क्लोजर आपको यहाँ पर देना है। हेडिंग पढ़िएगा गौर से। आउट ऑफ द सप्लाईज शोन इन टेबल 3.1A एंड 3.1.1 का कॉलम नंबर 1, डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सनस, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सनस एंड UIN होल्डर्स। मतलब कि 3.1A के अंदर जो आप भर कर के आए हैं उसके अंदर की ये डिटेल है, उसकी ये सब डिटेल है। सिमिलरली 3.1.1 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाली जो टेबल थी उसके अंदर की सब टेबल है यहाँ पर, और ये इंटर स्टेट के लिए है, ये लोकल के लिए नहीं है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से भर देना है। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपना प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स डाल देंगे। सिमिलरली अगर आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं तो इस प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट डाल देंगे।
और अगर आप UIN होल्डर हैं तो आपको भी वही काम करना है। चलिए हम चलते हैं अपनी अगली टेबल पर। एलिजिबल ITC, यहाँ पर भी टेबल्स कुछ बढ़ा दी गई हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की टेबल है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज पे जो आपने टैक्स पेमेंट किया हुआ है वो यहाँ से आप अपनी ITC को उसको क्लेम कर सकते हैं। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर डालेंगे। ऑल अदर ITC आपको यहाँ पर डाल देना है। रिवर्सल्स यहाँ पर आप करेंगे इन दोनों टेबल्स के अंदर। रूल 42 43 ऑफ CGST SGST रूल्स, ये रूल्स होते हैं अगर आप कोई एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की सामान सप्लाई करते हैं तो आपको प्रोरेटा डो रिवर्सल करने हैं, वो आप यहाँ पर डालेंगे। और उसके अलावा अगर आपका कोई रिवर्सल है, मान लीजिए सेक्शन 17 वाला रिवर्सल है, तो आप यहाँ पर डाल देते हैं। सिमिलरली इनएलिजिबल ITC भी अगर सेक्शन 17(5) के अंदर आप ले रहे हैं वो भी यहाँ पर आपको डालनी होगी। और अगर आप कोई ITC गलती से ले लेते हैं तो उसको आप अदर्स में डाल देंगे। चलिए अगली टेबल पे चलते हैं। एग्जेम्प्ट निल एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज, बहुत सिंपल सी टेबल है। इंटर स्टेट सेल्स और इंट्रा स्टेट सेल्स आपको अलग अलग करके बता देनी है कि हमने फ्रॉम अ सप्लायर हम अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम एग्जेम्प्ट एंड निल सप्लाई से हमने कहाँ कहाँ से माल ख़रीदा है, और नॉन GST सप्लाईज वो भी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट करके आपको शो कर देना है। इंटरेस्ट एंड लेट फी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड, ये आप जानते हैं ऑटोमेटिकली फिलअप होकर के आता है आपके पास, आप यहाँ से उसको भर सकते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें थी जो अब चेंजेस होने वाले हैं GST पोर्टल के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको ठीक लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।